देंगे इस वक्त आपको। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पॉलिटिकल, इस वक्त की बड़ी खबर, डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगी है, डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, तमाम नामों के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। उपचुनाव में उम्मीदवार के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने यहां पर कर दिया है। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, तमाम नाम थे, कयास कई नामों पर चल रहा था, लेकिन डिंपल यादव का नाम सामने आया है। बिल्कुल बड़ी खबर है ये, क्योंकि जो तमाम समीकरण बताए जा रहे थे और समीकरण अभी तक बनाए गए थे, वो तेज प्रताप यादव को लेकर के तमाम समीकरण बताए जा रहे थे लगातार। इक्वेशन, क्योंकि उस सीट से वो सांसद भी थे। दूसरी अहम बात ये थी कि मुलायम सिंह यादव के लिए उन्होंने उस सीट को छोड़ा भी था। तीसरी अहम बात जो उनके पक्ष में जा रही थी कि उनके पिता को मुलायम सिंह यादव जी क्योंकि सियासत में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बेवक्त क्योंकि उनका निधन हुआ, तो ऐसे में तमाम जो कयास आराइयां थी कि समाजवादी पार्टी उनको उनकी परंपरागत सीट होने की वजह से उनको तवज्जो देगी। लेकिन फिलहाल डिंपल यादव का नाम प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से प्रपोज किया गया था, ये खबर जो है आई थी। लेकिन लगातार उसके बाद खबरें ये थी कि उन तमाम चीजों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद इस बात की हलचल बढ़ चली है कि डिंपल यादव को शायद तर्क और तवज्जो इसलिए दिया गया क्योंकि परिवार मतलब ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद, क्योंकि पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, तो ऐसे में डिंपल जी सबसे करीबी रिश्ते में वो आएंगी या मानी जाएंगी। तो इसलिए शायद उनको प्रेफर किया गया कि क्लोजेस्ट फैमिली के मेंबर को इस सीट पर अपने प्रत्याशी के तौर पर बनाए रखा जाए। तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से कि अब बाई इलेक्शन जो कि बहुत ज्यादा अहम और बड़ा था जो है समाजवादी पार्टी के लिए, सबसे निकटतम जो परिवार के सदस्य हैं उसको समाजवादी पार्टी वहां से लड़ाने जा रही है। हालांकि परंपरागत तौर से डिंपल यादव कन्नौज से इलेक्शन लड़ती रही हैं, तो ऐसे में माना जाता रहा है कि क्योंकि वो कार्य क्षेत्र उनके लिए थोड़ा नया होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए कार्य क्षेत्र नया नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार उस सीट पर अपना कब्जा जमाती आई है। लेकिन चैलेंजेस थोड़े बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि अब शिवपाल सिंह यादव की भूमिका बेहद अहम और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो तेज प्रताप यादव का ननिहाल पक्ष का पूरा कुनबा है, सियासी कुनबा, बड़ा कुनबा है, ताकतवर कुनबा है। इसमें हरिओम से लेकर के पूर्व विधायक जो कि बीजेपी में अब शामिल हैं वो आते हैं। तो ये माना जा रहा था कि तेज प्रताप का नाम आएगा तो तमाम लोग सरेंडर रहेंगे और वो लोग तमाम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अब शिवपाल सिंह यादव जिधर चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे उनकी भूमिका जो है ज्यादा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के लखनऊ से खबर है और उस खबर को लेकर के तमाम जो, और इस वक्त मैं रोकूंगा अलाउद्दीन आपको बातचीत करने के लिए। सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, मैनपुरी से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी ताल ठोकने जा रही हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? देखो, ये तो बिल्कुल स्पष्ट था कि समाजवादी पार्टी जो कि समाजवाद के नाम पर बनी पार्टी जो फिर जातिवादी हो गई, जातिवाद के बाद फिर वो परिवारवादी हो गई। मैंने फिर सब परिवार में कोई भतीजा सांसद, कोई भाई सांसद, एक भाई मंत्री, बेटा मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से परिवारवाद, और परिवारवाद के बाद में सिर्फ वंशवाद में, माने बाप के बाद में बेटा ही, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। और आज ये भी बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि अखिलेश जी ने अपनी पत्नी को ही टिकट देकर परिवार को भी दरकिनार कर दिया है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये अपने वंशवाद से ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चुनाव हारेगी।
पाठक जी, अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम तो सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनपुरी के दंगल में कौन ताल ठोकेगा? अब भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार से तो निकल कर आएगा ही नहीं। यहाँ तो कोई कार्यकर्ता ही साधारण परिवार का ही यहाँ पर आकर चुनाव लड़ेगा। जिसके बाप नेता नहीं होंगे वो ऐसा कोई सा आम आदमी ही चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। तो क्या मानते हैं आप, मुकाबला अब दिलचस्प होने जा रहा है मैनपुरी का? देखो, मैनपुरी में नेताजी जब तक थे तो नेताजी का एक आभा मंडल था और जिसके कारण से उनको दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी वोट कर दिया करते थे। लेकिन अब नेताजी दुनिया में नहीं है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत के पवित्र लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है, ये मैनपुरी की जनता भी इस बार सिद्ध करेगी। सुब्रत जी, कई नाम चल रहे थे समाजवादी पार्टी में ही कि तेज प्रताप हो सकते हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ऑफिशियल तौर पर डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया है, क्या भाजपा अपनी स्ट्रेटेजी इसको लेकर कुछ बदलेगी या जिसको आपने तय कर रखा है उसी को आप प्रत्याशी बनाएंगे? देखो, हम लोग तो पहले ही मान के चल रहे थे कि जब तक अखिलेश जी के बेटे बच्चे बड़े नहीं होते, चुनाव लड़ने लायक नहीं होते, तब तक वो अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़ाएंगे। तो वो अब अपने परिवार पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि अब इनके साथ इस पर पार्टी वहाँ पे खत्म नहीं। आपको लग रहा है कि डिंपल यादव के मैदान में उतरने से बीजेपी के सामने चैलेंजेस बढ़ गए हैं? कुछ चैलेंजेस क्यों बढ़े? डिंपल जी फिरोजाबाद से चुनाव हारी, डिंपल जी कन्नौज से चुनाव हारी, तो फिर इसमें चैलेंज की बात ही कहाँ है? जब भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से चुनाव जीत सकती है, आजमगढ़ चुनाव जीत सकती है, रामपुर चुनाव जीत सकती है, तो मैनपुरी जीतना तो बहुत सामान्य बात है। पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे